स्टडी टू क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप यूपीटी यानी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र आपके को पढ़ने के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगभग एग्जाम में आए होते हैं और आने की उम्मीद कहीं ना कहीं समझिए 100% होती है, और इससे आपका रिवीजन कम समय में एक अच्छे लेवल का हो जाता है, जिससे आप एग्ज़ाम को मात दे सकते हैं और अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। तो सीधे मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणत हुई थी। तो कह रहा है, तो इसका व्याख्या हम लोग जरूर देखेंगे। व्याख्या देखने से फ़ायदा ये मिलेगा कि एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। देखिए, जो एग्ज़ाम होता है, यदि 125 क्वेश्चन यूपी टीजीटी में पूछता है, तो उसमें से 90-100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग मान के चलिए 80% लोग 70% लोग जो होते हैं लगभग कर लेते हैं, और जो सफल होते हैं जिनकी नौकरी लगती है वही 15-20 क्वेश्चन में अटकने के कारण वो लोग असफल हो जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को रखना है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने एक पढ़ाई के तरीक़ों को स्मार्ट तरीके में बदलिए, जिससे आप जल्द ही जल्द सफल हों। क्योंकि क्या है, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं होता है। यूँ खामोशियों में फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी सातिर है दुनिया बहाना ढूंढ लेती है। तो हमें बहाना नहीं ढूंढना है। क्यों? क्योंकि बहाना ढूंढेंगे तो हमें उतना ही लेट होगा। इसलिए अपनी तैयारी को एक जोरदार रूप से तैयारी शुरू कर दिए, क्योंकि 2 से ढाई महीने में आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम तो होना ही है इस साल। तो क्यों ना हम समय देंगे ही, तो कुछ अच्छा बेहतर करके इस नौकरी को जल्द से जल्द अपने हाथ में ले लीजिए, जिससे आप अपने जीवन के लिए कुछ कर सकें। तो सीधे मैं पॉइंट पे चलता हूँ, क्वेश्चन पे, बात बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए, तो जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना हुई, तो इसका आंसर बल्लवी होगा। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। हालांकि जैन धर्म 2 भागों में बटा है, ये तो आप भी जानते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर था वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में चल रहा था, और जो दिगंबर था वो भद्रभाव के नेतृत्व में चल रहा था। तो जब इनका विभाजन हुआ पाटलिपुत्र में, जैन धर्म की जो प्रथम महासभा हुई थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो लेकिन परंतु इसका वास्तविक स्वरूप जो हुआ 6वीं शताब्दी में, यानी 512 ईस्वी में बल्लभी में आयोजित हुआ था। तो जैन धर्म का द्वितीय महासभा में आयोजित हुआ था। अतः प्रश्न में पाटलिपुत्र तो है नहीं, इसलिए पाटलिपुत्र यहाँ का आंसर नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर बल्लभी होगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे। तो जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर जो थे नेमिनाथ थे, और ये किससे संबंधित थे? तो कृष्ण से संबंधित थे। व्याख्या देखते हैं। नेमिनाथ जैन धर्म के प्रसिद्ध 22वें तीर्थंकर थे। जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे वो कृष्ण के समकालीन और उनके चचेरे भाई के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित। देखिए, पीजीटी का क्वेश्चन जो होता है उसका जो लेवल होता है थोड़ा कठिन होता है, तो पीजीटी क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ एक किताब, अच्छा कोई भी अथेंटिक बुक हो उसे पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेगा, जिससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो वीर निर्वाण युग जैन धर्म से संबंधित होता है। यह 24 जैन यानी 24 जो तीर्थंकर होते हैं वो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को स्मरण कराता है। यह कालानुक्रमिक गणना की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है, जिसका प्रयोग आज भी भारत में किया जाता है। तो अगर पूछता है कि वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? तो मक्खली पुत्र गोसाल, पूरन कश्यप, प्रकटकाचायन, अचित किशन। तो मक्खल गोसाल जो थे आपकी महावीर स्वामी के शिष्य के रूप में संबंधित थे, और इन्होंने पहले महावीर स्वामी के शिष्य बन के रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों लोगों में जो विचार आपस में न मिल पाने के कारण ये वहाँ से अलग हो जाते हैं और एक आजीवन नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना करते हैं। देखिए, व्याख्या में देखते हैं।
मक्कल पुत्र गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते महावीर की शिष्यता क्या करते हैं, त्याग देते हैं और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना करते हैं और यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहता है। इनका मत नियतिवाद रहता है, यानी कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, सब नियति के अनुसार ही होता है, यानी जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ये उनका व्यू था जो महावीर स्वामी के शिष्य थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्कलिपुत्र गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप एवं नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा? तो देखिए यहाँ पे किसने कहा है, एक केबीएस पीजीटी का क्वेश्चन है। तो पतंजलि ने कहा है। किसने कहा है? पतंजलि ने अपने महाभाष्य में ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप एवं नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखिए इसका व्याख्या हम कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य थे। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई इनकी प्रसिद्ध कृति है। कुछ फैक्ट्स हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। और पतंजलि व्याकरण के महाभाष्य के रचयिता थे और महाकवि अश्वघोष संस्कृत के प्रथम कवि थे और अश्वघोष सम्राट कनिष्क के दरबार में रहते थे और बुद्ध चरित इनकी प्रसिद्ध रचना है। यहाँ मिलान करना है। पीतल की बुद्ध मूर्ति, कांसे की बुद्ध मूर्ति, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति और पार्श्वनाथ की मूर्ति। तो कहाँ कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर डी है। तो बस आप लोग तुरंत देख लीजिए, पहला का क्या होगा, दूसरा होगा। पीतल की बुद्ध मूर्ति कांगड़ा से संबंधित है, कांसे की बुद्ध मूर्ति सुल्तानगंज से संबंधित है, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किससे संबंधित है? तो मानकुवर से संबंधित है और पार्श्वनाथ की मूर्ति कहाँ संबंधित है? तो भोजपुर से संबंधित है। ये भी केबीएस पीजीटी में बना हुआ है, थोड़ा टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसे आप लोग एक बार देख सकते हैं क्योंकि पीजीटी में क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ पे रिवीजन किया गया, देख लीजिए। पीतल की बुद्ध मूर्ति कांगड़ा, कांसे की बुद्ध मूर्ति सुल्तानगंज, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मानकुवर और पार्श्वनाथ की मूर्ति भोजपुर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। कारण देखिए, बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों का छुटकारा दिलाना चाहते थे। अब यहाँ पर ए और आर दोनों सही है या आर ए सही की व्याख्या है? ए आर दोनों सही है, इसमें कौन सा सही है आप बताइए। तो इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखा है ए और आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या। बौद्ध दर्शन जो था बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म की महासांगिक जो संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो वैशाली से हुई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म में वैशाली में होने वाली द्वितीय बौद्ध संगीत में दो उप संप्रदायों में थेरवाद एवं महासांगिक में बट गया। तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो संगीत हुआ था, 4 बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक है, कहाँ कहाँ हुआ था? तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आर भी पी और के, ऐसे कोड से याद कर सकते हैं। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, और जो शासक थे किसके दरबार में हुआ था? तो ए के और ए के दरबार में। पहला किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में, फिर काला शोक के शासनकाल में, फिर तीसरा अशोक के शासनकाल में और चौथा जो कनिष्क के शासनकाल में। ऐसे याद कर सकते हैं आप। आर भी पी के और ए के से याद कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म में वैशाली में होने वाली द्वितीय बौद्ध संगीत में दो उप संप्रदायों थेरवाद एवं महासांगिक में बट गया था। स्थावीर परंपरागत विनय में आस्था रखते थे, इनका नेतृत्व महाकाचार्य ने किया था। जबकि महासांगिक परिवर्तनवादी भिक्षुओं का समूह था, इनका नेतृत्व जो होता था महाकश्यप ने किया था। और बौद्ध संघ में मतभेद बढ़ता गया और कालांतर में स्थावीर ही हीनयान एवं महासांगिक जो है महायान का उदय हुआ। जो द्वितीय बौद्ध संगीत में जो स्थावीर और महासांगिक 2 भागों में बट गया था, वही जब चौथा बौद्ध संगीत होता है तो हीनयान और महायान में बट जाता है। तो स्थावीर जो था वो हीनयान में बट जाता है, माने बदल जाता है, और महासांगिक जो था महायान में
बदल जाता है। यहाँ पे आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर कभी एग्जाम में टफ क्वेश्चन बन जाता है तो यहाँ आपको फंसा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन प्रारंभ के दर्शन के समर्थक थे? तो यहाँ पे प्रारब्ध कई लोग सुनते होंगे तो अचंभा होगा, क्योंकि उनके सामने ये नया शब्द है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन, देखिए ये एनवीएस पीजीटी में क्वेश्चन बना हुआ है। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना आप लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी के जो शिष्य थे मखलीपुत्र गोसाल, उन्होंने किया था। और ये प्रारब्ध तथा नियतिवाद दर्शन का समर्थन करते थे। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर नियतिवाद शब्द आ जाए या प्रारब्ध शब्द आ जाए तो आप अगर मखलीपुत्र गोसाल हैं या आजीवक संप्रदाय है तो उससे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं या करेंगे। इनका ईश्वर और पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास नहीं था। यह भारत का प्रथम नास्तिकवादी एवं भौतिकवादी संप्रदाय था। ध्यान यहाँ पे आप लोग देंगे। निम्न में से किसने उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया? अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। तो इसका आंसर होगा अजीत केशकम्बली। अजीत केशकम्बली भगवान बुद्ध समकालीन क्या थे, एक प्रधान आचार्य थे और उन्होंने घोर उच्छेदवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया और भौतिक सत्ता से परे किसी वह तत्व में विश्वास नहीं करते थे। इसके अनुसार यानी इनके अनुसार न तो कोई कर्म पुण्य प्रदान करता है न कोई पाप पुण्य प्रदान करता है। वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर जला दिए जाने पर उसका कुछ शेष नहीं रहता है। तो ये भौतिक जीवन में विश्वास रखते थे, यानी जीते ही सब कुछ है, मरने के बाद कुछ नहीं है। तो इस विचारधारा के प्रवर्तक थे अजीत केशकम्बली। और नियतिवाद या प्रारब्ध जो विचारधारा था उसके प्रवर्तक थे कौन थे? अभी पीछे बताए हैं, आप लोग को याद है कि भूल गया? तो आप लोग क्वेश्चन को याद कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं, तो उसका आंसर है मखलीपुत्र गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है? तो पतिता समुत्पाद यानी समुपपद कहा जाता है। तो इसका व्याख्या देखिए जितने भी टीजीटी और पीजीटी एनबीएस के रहेंगे, केबीएस के रहेंगे, तो उसका जो लेवल है थोड़ा आप देख रहे हैं कि थोड़ा टफ लेवल का है। तो आप समझ सकते हैं यदि आप केंद्र राज्य से संबंधित किसी भी टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा आपको डीपली में पढ़ना होगा। तो आप इससे एक पढ़ने का तरीका और सलीका मिलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने का यही एक फ़ायदा है कि आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है और हमें एग्जाम किस प्रकार से देना है। तो देखिए इसका व्याख्यान देखते हैं। प्रतित्य समुत्पाद को ही प्रतिच्ඡा समुपपद कहा जाता है। बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है प्रतित्य समुत्पाद। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु के होने पर ही किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। इसे कार्यकरण सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कार्यकारण सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म में जो प्रतित्य समुत्पाद है वो कहा जाता है कि किसी वस्तु के होने पर ही किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। और एग्जाम में बन जाए कि कार्य कारण सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में यदि आपको प्रतित्य समुत्पाद दिखाई दे तो आप उसे क्या करेंगे, चूज कर सकते हैं। और प्रतित्य समुत्पाद के 12 क्रम हैं जिसे द्वादश निदान भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि यदि पूछे कि प्रतित्य समुत्पाद के कितने क्रम हैं या प्रतित्य समुत्पाद के जो 12 क्रम है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे द्वादश निदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वादश निदान कहा जाता है। क्या कहें? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, ठीक है, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जात तथा ये सब क्या है? द्वादश निदान है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ किसी पुरुष और महिला के बीच 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख करता है? तो कौन सा ग्रंथ है ऐसा? तो आप लोग सुने होंगे विनय पिटक। त्रिपिटक का नाम आप लोग सुने होंगे। तो त्रिपिटक में 3 किताब हैं। कौन कौन? विनय पिटक, अभिधम पिटक और एक कौन सा पिटक है? सुत पिटक। तो विनय पिटक जो है इसका शाब्दिक अर्थ है अनुशासन की टोकरी। बौद्ध धर्म में भिक्षु एवं भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने वाले शिष्य यानी अनुयायी जो होते हैं उनके आचरण को व्यवस्थित करने के लिए निर्मित
अनुशासन के नियम को विनय कहते हैं। यानी जो भिक्षु और भिक्षुणी उनके लिए जो नियम संबंधी कानून बताए गए हैं तो वो किसमें है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो विनय पिटक में है। और इसमें पुरुष और महिला के मध्य 10 प्रकार के मिलन का उल्लेख बताया गया है जो सामाजिक नियमों के अनुकूल है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। बुद्ध का क्या अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ क्या है? शक्तिशाली नहीं, धार्मिक उपदेश यानी उपदेशक नहीं, प्रतिभा। तो प्रबुद्ध यहाँ पे आपका आंसर सही है। देखिए यहाँ पे आंसर ए दिया भी है, तो इसका व्याख्यान लोग देखते हैं। बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाते हैं। और 35 वर्ष की उम्र में वो बोध गया में यानी 29 वर्ष की उम्र में वो अपना क्या कर देते हैं? गृह त्याग कर देते हैं। और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है गया में। और वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे, और वहीं से सिद्धार्थ को क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। और वहाँ से वो बुद्ध कहलाते हैं, प्रबुद्ध कहलाते हैं, अन्य नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है। तो प्राचीनतम जो जैन सन्यासी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुम्बा अभिलेख, एक कलिंग राज खारवेल का अभिलेख है, वहीं से प्राचीनतम जैन सन्यासी हैं उनका उल्लेख मिलता है। व्याख्या इसका देखते हैं। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण हाथी गुम्बा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्बा अभिलेख से ज्ञात होता है कि नंद राजा कलिंग से प्रथम जिन की एक प्रतिमा उठा ले गए थे। और कलिंग में चेद वंश के महान शासक खारवेल जो होते हैं, कलिंग राज खारवेल उनका पूरा नाम है, वो जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं। और खारवेल ने अपने राजाभिषेक के 13वें वर्ष भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए एक गुहा विहार निर्मित कराया था। और उनके समय में विद्याधर नामक जैनियों की एक शाखा का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो समरादित्य कथा का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। किस संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। समरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। इसके अलावा जैन संप्रदाय से संबंधित अन्य ग्रंथ हैं कुवलय माला, तिलक मंजरी, रंभा मंजरी। ये सब किताब जो है, पुस्तक जो है, जो ग्रंथ हैं, ये सब किससे संबंधित हैं? तो आपकी जैन धर्म से संबंधित हैं। कौन कौन सा? कुवलय माला, तिलक मंजरी, रंभा मंजरी और समरादित्य कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भगवापि कौशलको अहमपि कौशलको किस बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण है या उद्धरण है? तो आप लोग निकाय सुने होंगे, तो दिग् निकाय, खुद दिग् निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो ये भगवापि कौशलको अहमपि कौशलको किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? तो मध्यम निकाय से संबंधित है। मध्यम निकाय से प्राप्त होता है कि एक बार प्रसेनजीत ने कहा था कि भगवापि कौशलको अहमपि कौशलको, यानी अहमपि अस्तित्व को, भगवप अस्तित्व को, अर्थात बुद्ध कौशल के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूँ और बुद्ध भी 80 वर्ष का है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन बुद्ध के समकालीन था? तो ऑप्शन में यदि प्रसेनजीत रहते हैं तो आप उन्हें जरूर चूज करेंगे, उन्हें टिक जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत में किस में उल्लेख है? तो दिग् निकाय में। देखिए यूपीएससी प्रवक्ता 2012 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की